कराची में आंधी के साथ मॉनसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री। सदर गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, मलीर, गुलशन हदीद और बिन कासिम में तेज बारिश। स्कीम 33, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सुरजानी में भी गरज चमक के साथ बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, मटियारी, सांगड़, मीरपुर खास, टंडोल हयार, बदीन और ठट्टा में भी बादल जमकर बरसे। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 30 मवेशी मर गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत रेम एमरजेंसी से मुताल्लिक इजलास। कराची समेत सिंध भर में 150 से 300 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। सितंबर के पहले हफ्ते में बारिश का एक और सिस्टम मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, वज़ीर आला की तमाम कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। सिंध असम्बली का इजलास 2 सितंबर तक मुलतवी। अरकान असम्बली को हल्कों में जाकर इंतजामात की निगरानी करने की हिदायत। स्कूलों में तातीलात से मुताल्लिक फैसला न हो सका। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के 3 हमले, सिक्योरिटी एहलकारों समेत 43 अफराद शहीद। ऑपरेशन क्लीन अप में 21 शरपसंद वासिल जहन्नुम। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से मुकाबले में पाक फौज के 10 जवान और नेवीज और पुलिस के 4 जवान कुर्बान। मूसा खेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतारकर गोलियां मारी गईं। बोलान में गोलियों से छलनी 6 लाशें मिलीं। कोलपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल धमाके से तबाह। कोयटा से सिंध पंजाब ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पहले उन्होंने शनाख्ती कार्ड लिए सर, बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो पंजाबी हैं वो नीचे आ जाएं। तो उन्होंने बस आगे चला दी। मैं अल्लाह के नाम के कहती रही, उन्होंने आगे से फायरिंग उन्होंने करना शुरू कर दी। मूसा खेल वाक़े की दिल दहला देने वाली दास्तान। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी गईं। बोलान वाक़े में भी यही कुछ हुआ। बलोचिस्तान में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर, IGFC और IG पुलिस की शिरकत। शुहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशत गर्दाना वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी कहते हैं, हमें पता है इन वाक़यात के पीछे कौन है। नाराज़ बलोचों को मनाएंगे, दहशत गर्दों को उनकी ज़बान में जवाब देंगे। सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोच रवायात ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करती। क्या BLA के हमदर्द इस दहशत गर्दी का जवाब दे सकते हैं? बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम शोबा ज़िंदगी के अफराद को दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। मरियम नवाज़ का शहरियों को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। चारों सूबों के गवर्नर्स की भी दहशत गर्दी की मज़म्मत। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा, दहशत गर्द पाकिस्तान और बलोच दुश्मन अनासिर के आलाकार हैं। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दाना वाक़यात की मज़म्मत। शुहदा के लिए फातिहा अफ़गानी। स्पीकर ने कहा, दहशत गर्दी में मुलव्विस अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपोजिशन का वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वीडियो बयान में दहशत गर्दी की मज़म्मत। कहा, हमें दहशत गर्दी समेत अहम मामलात पर बात करने से रोका गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतफर्रिक दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की एफिडेविट तस्लीम करने का हुक्म देने की इस्तदा। उमर अयूब मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब के इल्ज़ामात को झूठा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, 2024 के इंतखाबात पर 14.5 अरब रुपए के अखराजात का इल्ज़ाम झूठ है। धमकियां दें या कहें कि रास्ते में रॉकेट लॉन्चर है, 8 सितंबर का जलसा जरूर होगा। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्क्रिप्ट तो तब्दील कर लें। आप कहते हैं कि बुशरा या अलीमा पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं। आप 3-4 खवातीन से डर रहे हैं। बानी PTI के साथ तैनात अमला तीसरी बार तब्दील।
دیکھیں ہماری کوئی دشمنی تو ہے نہیں نا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے تھاٹس کو شیئر کیا ہے۔ اگر ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بننا ہے کل کو، تو ہمارے پاس 21 سیٹیں ہیں۔ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو وہ ایم کیو پوری کراچی اور حیدرآباد کو جو ہے وہ اپوزیشن میں رکھ کر وہ وزیر اعظم بنے گا؟ تو ہم نے یہ والی بالکل بات کی ہے۔ تو کہاں سے یہ جو ہے وہ عقل مندی کی بات ہے کہ ہم اپنی زینگیں لڑائیں؟ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننا ہے تو ہمارے 21 ووٹ حاضر ہیں، مصطفیٰ کمال کی پیشکش۔ کہا ملکی مسائل کو مل کر ہی حل کر سکتے ہیں، ہم بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہے، شہریوں کے لیے پانی، کوٹا اور امن و امان مانگ رہے ہیں۔ بتایا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات میں ملکی مسائل پر مشاورت کی۔ 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی گولڈن جوبلی منانے کا اعلان۔ جے یو آئی مینار پاکستان لاہور میں یوم الفتح منائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر اظہار افسوس۔ بجلی صارفین پر 46 ارب 99 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ ڈسکوز کی درخواست پر نیپرا میں سماعت۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ منظوری سے بجلی 1 روپے 90 پیسے مہنگی ہو جائے گی۔ اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ یہ ٹیم کا حال جو ہے یہ آج سے نہیں ہے، پچھلے 3 سالوں سے ہم مسلسل بری حالت میں جا رہے ہیں۔ میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ بیک اپ ہوگا تو سرجری ہوگی، میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ فوری کرکٹ ٹھیک کر دوں۔ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ کہا 3 سال سے ٹیم کا حال برا ہے، لوگوں کی خواہش پر استعفیٰ نہیں دوں گا، گھر جاؤں گا لیکن سب کچھ ٹھیک کر کے جاؤں گا۔ اور پاکستان میں کرکٹ کو ہو کیا گیا ہے؟ سابق انگلش بیٹر کیون پیٹرسن کی قومی ٹیم کی پرفارمنس پر تشویش۔ ٹویٹ میں لکھا، پی ایس ایل میں معیار بلند تھا، نوجوان کھلاڑی بھی اچھا پرفارم کر رہے تھے، اب وہاں ہو کیا رہا ہے؟